गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं कि स्लिंग का टेंशन कैसे निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट स्लिंग टेंशन। देखिए क्या होता है, बेसिकली हम अपने साइड पे ना कोई लिफ्टिंग करते हैं तो हम जो ये स्लिंग यूज करते हैं वो चाहे वायर ऑफ स्लिंग हो, वेब स्लिंग हो या चैन स्लिंग हो, उसका हमको टेंशन पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, मान लीजिए कोई स्लिंग है, वो 5 टन का है, 5 टन कैपेसिटी का कोई सीलिंग है, तो 5 टन कैपेसिटी का सीलिंग है तो ये मैन्युफैक्चरिंग ने डिसाइड किया कि 5 टन का है, बट ये 90 डिग्री पे है, यानी उस सीलिंग को हम अगर पूरी वर्टिकल सीधा यूज करते हैं, पूरी सीधी तरीक़ा से उसका यूज करते हैं तो भी वो 5 टन उठा पाएगा। अगर उसकी एंगल चेंज होती है तो ये सीलिंग 5 टन नहीं उठाएगा। तो यही आज हम लोग सीखेंगे किसी सीलिंग का टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सीलिंग है, 1 2, यहाँ पे एक लोड है यानी 2000 kg 2 टन का, जिसको हम क्या किए हैं, क्रेन के हुक में सीलिंग को लगा दिए हैं, दोनों सीलिंग को लोड को हम लोग क्या करें, टाई कर दिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि दोनों सीलिंग पे कितनी टेंशन आएगा, कितनी खिंचाव आएगा, इनकी कैपेसिटी कितनी यहाँ पे रहेगी इस एंगल पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, लोड वेट दिया हुआ है, सीलिंग नंबर दिया हुआ है, 2 सीलिंग यूज किए हैं, सीलिंग का एंगल दिया हुआ है। इसके आगे वाले क्लास में आपको हम बताएंगे बेसिकली एंगल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास वो ऐसा कोई टूल्स होता नहीं है साइड पे कि आप एंगल तुरंत मेजरमेंट कर लें। तो इस क्लास में आप समझिए कि अगर एंगल दिया हुआ है तो हम स्लिंग का टेंशन कैसे निकालेंगे। चलिए फाइनली आपको क्या पता है, लोड वेट, नंबर ऑफ सीलिंग, 2 नंबर सीलिंग है और यहाँ पे एंगल। तो यहाँ देखिए W क्या है, टोटल लोड वेट कितना था, 2000 kg। देखिए आपको हम बड़ा कर देते हैं, ये T स्लिंग टेंशन जो आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है। ये क्या हुआ, सीलिंग एंगल वर्टिकल जो आपका 30 डिग्री है। देखिए बेसिकली लिफ्टिंग क्या होता है, वर्टिकल ही किया जाता है, ज़्यादा करके लिफ्टिंग क्या होता है, वर्टिकल ही होता है। हॉरिजॉन्टल अगर हो रहा है तो क्या कर, उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, बट बेसिकली 95% जो सीलिंग यूज होता है वर्टिकल यूज होता है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वर्टिकल ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लोड वेट दिया हुआ है, टेंशन निकालना है और एंगल दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो टेंशन के फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप बेसिकली याद रखिएगा। टेंशन का फार्मूला क्या होता है, T इक्वल टू लोड वेट बटा नंबर ऑफ स्लिंग गुने कॉस थीटा। ये फार्मूला बेसिकली याद रखना है आपको किसी भी स्लिंग का टेंशन निकालने के लिए। ये क्या हुआ, लोड वेट हो गया, नंबर ऑफ स्लिंग हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा तब यूज होता है जब क्या होता है, एंगल वर्टिकल हो। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल हो तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, साइन थीटा। बस यही आपको याद रखना है। ये साइन थीटा हम यूज करेंगे अगर हॉरिजॉन्टल हो तो, और कॉस थीटा यूज करेंगे अगर वर्टिकल हो तो। यहाँ पे हमारा जो एंगल है सीधा वर्टिकल है, इसमें कॉस थीटा यूज किए हैं। तो देखिए लोड वेट बटा नंबर ऑफ स्लिंग गुने कॉस थीटा। लोड वेट कितना है, 2000 kg, 2000 kg हम यहाँ पुट कर दिया। नंबर ऑफ स्लिंग कितनी है, 2 है, 1 2, 2 स्लिंग यूज किए हैं, 2 लिख दिए। यहाँ पे 0.866 कहाँ से आया, तो कॉस थीटा का मान है, कॉस 30 डिग्री। ये कॉस हो गया, थीटा का मान क्या है, यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है। तो यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है, और उसमें हम क्या, नंबर ऑफ स्लिंग को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसका क्या कैलकुलेशन आ गया, 0.866। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आप समझ लीजिए, ये 2000 kg ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी जो कॉस 30 डिग्री का मान आएगा उसमें हम नंबर ऑफ स्लिंग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बेसिकली ये कैलकुलेशन आ जाएगा। 2000 kg 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, 0.866। तो 2000 का 2000 हो गया, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 1.732। और आगे कैलकुलेशन करते फाइनली करते हैं, T इक्वल टू क्या आएगा, ये 1155 kg, यानी हम इसमें डिवाइड किए हैं तो 1155 kg आया है। उसको हम टन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे तो 1.155 टन आ जाएगा। यही अपना स्लिंग टेंशन आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे ये अगर 5 टन अगर इसका कैपेसिटी होगा, मैन्युफैक्चरिंग दिया हो, तो यहाँ पे क्या इसका यहाँ पे टेंशन 1.1 टन ही बचा है। यहाँ पे बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग क्या किया, वो 90 डिग्री पे दिया है, बट यहाँ पे हमारा 30 डिग्री पे हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे 30 डिग्री पे इसका क्या आएगा, 1.15 टन, यानी 5 टन का सीलिंग यहाँ पे 1 टन का सीलिंग का कैपेसिटी वाला रह गया है। क्लास में भी समझ गए कि कैसे हम सीलिंग टेंशन निकालेंगे, और आगे क्लास में बताते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे। जब तक आपको एंगल पता नहीं होगा तब तक आप टेंशन नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।